आज एक ऐतिहासिक दिन है और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज राम मंदिर की आधारशिला रखी है, भूमि पूजन किया है और राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर की कल्पना लाखों पार्षदों ने की थी वर्षों के संघर्ष के बाद में, वो आज पूरी हो रही है और उसका जो प्रतिफल है वो दिख रहा है शहर में। पूरे शहर में पूरा जनपद आज दीपों से जगमगा रहा है। एक बार फिर दीपावली लौट आई है, ऐसा लग रहा है। नमस्कार, आई बिजनेस न्यूज पर आज देखिए दीपोत्सव के नज़ारे के बीच याद आए अयोध्या मामलों के प्रभारी रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी। हर गली ऐसी जगमगाई जैसे लौट आई हो दिवाली। पूरा हुआ नारा, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में श्री राम भूमि पूजन की खुशियों का अपराकाशी कहे जाने वाले फर्रुखाबाद में नज़ारा कुछ अलग ही रहा। दिन भर ढोल नगाड़े बाजे, आरती और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम हुए तो शाम होते ही दीपोत्सव के नज़ारे नजर आने लगे। कोई 501 दीपक जलाने की उमंग जुटाए था तो ठेली पर केला और आम बेचने वाले भैया ने 5 दीपक जलाकर अपने हृदय के उद्गार संजोए थे। मंदिर जगमगा रहे थे, दुकानों पर दीपावली का नज़ारा था तो घरों पर बच्चों ने आतिशबाजी चलाकर दीपावली की छटा बिखेरी थी। सब कुछ अनुपम, अद्भुत और अद्वितीय था। खल रही थी तो केवल पूर्व मंत्री स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की कमी, जिन्होंने मंदिर निर्माण तक अन्न त्यागने का संकल्प लिया था। मंदिरों की संख्या का आकलन किया जाए तो काशी के बाद फर्रुखाबाद का नाम आता है। इसीलिए इस शहर का दूसरा नाम अपराकाशी भी है। राम मंदिर का भूमि पूजन हो तो फर्रुखाबाद का अयोध्या से एक पुराना रिश्ता जुड़ता है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री रहते ब्रह्मदत्त द्विवेदी को राम मंदिर मामलों का प्रभारी बनाया गया था। स्वर्गीय द्विवेदी ने मंदिर निर्माण तक अन्न त्यागने की घोषणा की थी। आज जब अयोध्या में पीएम ने मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया है, तब स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की याद सभी को आई। बताते चले कि कतिपय कारणों के चलते 1996 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पूरा शहर दीपों की रोशनी से आज जगमगा रहा था। ये कुम्हारों की चाक पर बने दीपक थे, इसलिए इनकी मिट्टी में परंपरा की सौंधी महक भी थी। मठिया देवी मंदिर, द्वादश लिंगम मंदिर, शीतला धाम मंदिर पर दीपावली के खास आयोजन किए गए। विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने बताया कि स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने ही राजस्व मंत्री रहते मंदिर के लिए जमीन पर्यटन मंत्रालय को सौंपी थी। आज अगर द्विवेदी जी जीवित होते तो अपने संकल्प को पूरा होते देख बहुत खुश होते। विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने भी मंदिर आंदोलन में स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की भूमिका को मुख्य रूप से रेखांकित किया। हम आज
विधायक नागेंद्र सिंह जी के साथ में हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से फर्रुखाबाद के लोग आज के दिन इन खुशियों में शरीक हैं और किस तरह से खुशियां मना रहे हैं और क्या स्थिति है फर्रुखाबाद में आज के दिन। राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष में फर्रुखाबाद की भी भूमिका अग्रगणी रही है। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी और ब्रह्मदत्त अवस्थी जैसे तमाम महान व्यक्तियों ने यहाँ नेतृत्व किया है। सदियों से जिस जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया जाता रहा और भारत की एक धरोहर कहें या भारत की एक पहचान को जिसे हासिल करने के लिए इतना लंबा संघर्ष हुआ, उस पर आज जो विराम लगा है, उसकी खुशी का, उसके आनंद का मूल्यांकन शब्दों में करना मैं समझता हूँ मेरे जैसे व्यक्ति के तो सामर्थ्य में नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार की अनुभूति है जैसे किसी को जब साक्षात भगवान दिखाई देते हैं तो उसकी अनुभूति केवल और केवल उसकी आत्मा और वही व्यक्ति कर सकता है। इस तरीके का वातावरण पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और विश्व में हिंदू धर्म को मानने वाले सभी जहाँ जहाँ भी लोग हैं, सब में इस तरीके की अनुभूति और उत्साह आपको दिन भर मीडिया पर भी दिखा होगा। मैं समझता हूँ कि शायद राम राज्य जब भगवान राम लौटे होंगे और उनका राज तिलक हुआ होगा, इस तरीके का उत्साह उस समय या तो अयोध्या वासियों में रहा होगा या आज पूरे देश और विश्व में दिखाई दे रहा है। तो ये इतनी खुशियां हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये हर फर्रुखाबाद का नागरिक इस तरीके की बात कर रहा है। फर्रुखाबाद से निर्भर मसेखा, आई विटनेस न्यूज, उत्तर प्रदेश। ऐतिहासिक दिन है आज। सैकड़ों साल, 500 साल पुराना जो विवाद था राम मंदिर का, अयोध्या का, उसका समापन हुआ है। अयोध्या में पीएम मोदी ने आज आधारशिला रखी है, भूमि पूजन किया है और पूरे वही उसी का ये पूरे शहर में, फर्रुखाबाद में भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। घर घर दीपावली मनाई जा रही है, हर मंदिर में दीपोत्सव का नज़ारा है। हमारे बीच में विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस अवसर पर क्या नज़ारा है शहर का, किस तरह से लोग खुशियों की अनुभूति कर रहे हैं और वास्तव में ये खुशियों का दिन है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से लोग खुशियों का अनुभव कर रहे हैं आते हैं। आज जैसा कि पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसी प्रकार से फर्रुखाबाद जो कि स्वयं में पौराणिक नगरी है और नगरी है, अपरा काशी कहा जाता रहा है। बनारस के बाद कहीं कुछ ज़्यादा यहाँ के लोग धार्मिक और आज जब ये समाचार सुना तो सुबह से ही सभी लोग आह्लादित थे। उत्सव उत्साह की तैयारियां थी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है कोरोना काल के जब से, इसलिए उस भावनाएं उस रूप में, उस स्वरूप में, उस दैनिक रूप में हम नहीं व्यक्त कर पाए। तो तमाम मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी जो निर्देश है उनको ध्यान रखते, लेकिन जो दिल में खुशी है यहाँ आम जनता की बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक वो परिलक्षित हो रही है। हर घर में दीपक जलाए जा रहे हैं, हर मंदिर में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। गंगा जी के किनारे कई जगह लोगों ने आरतियाँ की हैं, यहाँ पर ऐसे दीपोत्सव बनाए हैं और लोग तो इतने भावुक हैं, जैसे किसी ने कहा था कि शब्द तो खेल है, तमाशा है, भावना के सिंधु में बताशा है। जैसे सागर में बताशे का अस्तित्व नहीं रहता, भूल जाता है, वैसे जब भावना प्रधान हो जाती है तो शब्दों का महत्व नहीं रहता। आज किसी से भी आप पूछें तो उसके अंदर इतनी भावना भरी हुई तो शब्दों में व्यक्त नहीं किया सकता। ऐतिहासिक महत्व का तो है ही, इस हिंदुओं की आस्था का विषय है। आज जो शिलान्यास जो मोदी ने किया है वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। ये दिन अविस्मरणीय रहेगा, आने वाली पीढ़ियाँ इसको याद करेंगी। ये आधार पिता करती है। आज द्विवेदी जी की अनुपस्थिति खल रही है। द्विवेदी जी आज के दिन होते तो बहुत आज के दिन का जो आनंद है वो और दुगना हो जाता है। द्विवेदी जी अयोध्या मामलों के मंत्री रहे, तो आज अगर द्विवेदी जी होते तो शायद और खुशियाँ बढ़ जाती। आज उनके संकल्प याद आ रहे हैं और संकल्प उनका पूरा हुआ है अयोध्या का, अयोध्या में राम मंदिर बनने का। इस अवसर पर और खुशियाँ बढ़ गई फर्रुखाबाद के लोगों को। फर्रुखाबाद के लोगों को खासतौर से प्रसन्नता है कि जिसे उन्होंने विधानसभा भेजा था, उन्हें सबसे सरकार में होने से राजस्व मंत्री बनाया गया और राजस्व मंत्री के रूप में उनको ये दायित्व सौंपा गया था जो भगवान राम का रक्षा है। और वहाँ पर पर्यटन विभाग
गृहमंत्री भूमिका निर्वाह होना था। उन्होंने बड़ा अथक प्रयासों से लेकर जमीन जो थी वो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्मित की थी और इस सब में उनकी भूमिका बहुत सराहनीय रही थी, जिसने हमारे संगठन और पार्टी के नेताओं ने सराहा भी। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति जिसके काम जब तक भूमि अधिकृत नहीं हो जाती तब तक मैं अन्य उदाहरण नहीं करूँगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री थे वो, आवाज जीवित होते तो निश्चित रूप से सभी को बहुत प्रसन्नता होती है और उनको भी आर्थिक शांति मिलती है। जिस एजेंडा के लिए भारतीय जनता पार्टी बनी थी वो एजेंडा का एक अंग पूरा हुआ, जिसके लिए पूर्ण संघर्ष किया और उन्होंने कितने कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया राम जन्मभूमि मंदिर के लिए। जब सत्ता आई तो उसको उसका अधिग्रहण किया गया। आज जब माननीय मोदी जी ने उसको भूमि पूजन किया तो द्विवेदी जी होते निश्चित रूप से आप निश्चित रूप से अगर द्विवेदी जी होते तो आज के देखिए खुशियाँ और हो जाती। आज बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि आज नए युग की शुरुआत हो गई है। वास्तव में नए युग की शुरुआत है। आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ है, भूमि पूजन हुआ है।